हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए खास सेशन आता है और आज है नंबर सिस्टम का पार्ट 4। हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार, और काफी मजा आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। पेपर को देखकर भी काफी अच्छा लग रहा है। पेपर अगर आपने लगातार पढ़ाई करी है ना, तो पेपर उसी चीज में से आने वाला है ना। और कल रात को जो मैंने एक्सपेक्टेड पेपर कराया था रात को 8 बजे कैच था मैथ में, उसे जरूर देख लीजिएगा। ऐसा ही पेपर आज भी होने वाला है। जिनका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो भैया देख के जरूर जाना मेरी क्लासेस को, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको क्लासेस से देखने को मिल रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि 100 डेज का स्टडी प्लान है, उसके अंतर्गत चीजें आपको मैं करा रहा हूं। पीवाईक्यू, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में हम पढ़े हैं और हमारी सफलता भी सुनिश्चित है अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं। साथ के साथ आपको पता है 11 से 12 ये मेरी क्लास होगी। उसके बाद एनालिसिस होगा और फिर उसके बाद रात को 8 बजे क्लास होगी जो कि कैच द मैथ होने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके बीच में क्या, उसके बीच में एनालिसिस होने वाले हैं। एक एनालिसिस में 2:15 पे लाने वाला हूं सभी क्वेश्चन। पहली शिफ्ट के 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है ना, 2:15 पे सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी 30 क्वेश्चन आते हैं, अब तो 36 भी आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं मैथ के। तो यार इंटरेस्टिंग ही होने वाला है सब कुछ। तो वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए बढ़िया तरीके से। और आपको मैं बता देता हूं, मेरा नया बैच प्रारंभ हो रहा है और हो चुका है। एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, एसएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। सीबीटी 2 की तैयारी भी आपको करनी ही होगी जिनका पेपर हो गया है, और जिनकी वो होता है ना, मतलब एक होता है कि कंफर्ट जोन में है कि यार हम निकाल लेंगे और सीबीटी 2 की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, साथ के साथ सीईटी की तैयारी। तो भैया देखो, दो मतलब 3-4 बड़ी चीजें होने वाली हैं आने वाले समय में। एक तो एसएससी भी आप दोगे, देना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको सीईटी भी देना है। और सीईटी अभी आप नवंबर में 2021 में जो पेपर होगा वो सबको ही देना है। तो उसकी तैयारी का एक अलग तरीका है कि मैथ का सिलेबस क्या होगा। इसलिए मैंने आपको एक कोर्स बनाया है, फाउंडेशन कोर्स जिसका नाम है, और इसमें मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। और आप में से कोई भाई अगर फाउंडेशन कोर्स में जुड़ा है तो उसको पता होगा कि ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है, ये बेस्ट क्यों है। तो भैया इस बैच को ज्वाइन करने का लास्ट मौका है आपके पास। एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, सभी एजुकेटर की क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स ले लोगे तो बाकी जीके का पैसा देना पड़ेगा, इंग्लिश का अलग से नहीं। इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं, अपने वाईफाई स्टडी के जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं और अनअकैडमी पर जितने हैं, उन सभी की क्लासेस आप फ्री देख सकते हो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो फायदा ही फायदा है। दूसरा फायदा क्या होने वाला है, नीचे आपको साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना है, जिससे कि मेरे से कनेक्ट हो जाओ। ये बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे आप अप्लाई कर दोगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सारा काम हो जाएगा। अब ये अभी क्यों बता रहा हूं मैं, लेने के लिए अभी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया पैसे बढ़ने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन प्राइस बढ़ेगी सीईटी की वजह से। और मैं चाहता हूं कि आप जो न्यूनतम प्राइस है उसी में ही ले लें, इंतजार ना करें इस चीज का। प्राइस बढ़ने वाली है, इस चीज का इंतजार ना करें, मैं बाद में ले लूंगा। तैयारी मैंने शुरू करवा दी है, आप बाद में रहना। फिर आपको तैयारी करनी है तो अभी से करो, सिलेक्शन के लिए पढ़ो। एक ही सब्सक्रिप्शन में कोर्स, बैचेस, सब कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट स्टडी प्लान के साथ में। और रात को 8 बजे कल पेपर कराया था, किसने देखा? अरे कल जो पेपर कराया था रात को 8 बजे कैच द मैथ में, किसने देखा? आप लोगों ने देखा। रोमन नंबर समझ में आ गए, ऑक्टल मतलब अष्टक कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया, हेक्साडेसिमल समझ में आ गया। यस या नो जल्दी से बता दीजिए। अगर नहीं आया तो आज भी कराऊंगा, नहीं क्या, आज भी होने वाला है। डेली रात को 8 बजे एक पेपर होगा आपका। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई अपने आप को कर लेना आप। पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप अगर फ्री क्लास लेने जाते हो तो भी साहिल 10 लगाना है। फ्री क्लास के लिए भी इनवाइट कोड क्या है, साहिल 10 है। लगाओ, जुड़ जाओ और मस्त होकर पढ़ाई करो। और आप टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। एसएससी एग्जाम पर जाओ, स्पेशल क्लासेस पर जाओ, नाम सर्च कर लो, साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है, और आपको स्पेशल क्लासेस में वो मेरा 8 बजे वाला क्लास मिल जाएगा। 3 बजे वाली क्लास में एडवांस मैथ पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। पेपर सेक्शन सॉल्व, नहीं, पेपर सेक्शन वाइज नहीं है, पेपर रैंडम आ रहा है। पेपर रैंडम आ रहा है, अलग अलग जोन का अलग अलग पेपर आ रहा है। ठीक है, किसी जोन में आपके 36 क्वेश्चन भी आए हैं मैथ के, जो 30 क्वेश्चन का कमिटमेंट था, 36 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ऐसा मतलब मेरे को सुनने को मिला है ना।
तो इनवाइट कोड में आपको क्या डालना है, जैसे कोई भी क्लास देखनी है तो फ्री प्लान के लिए साहिल 10 कोड लगा देना, ठीक है, फ्री प्लान के लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, और मजा आता है यार, मतलब पेपर बच्चे करके आए ना, कल दिल खुश हो गया मेरा भाई। मैंने जब पेपर कराया, हाँ 3 बजे वाली क्लास नहीं होगी, अब 8 बजे ही होगा, एक पेपर होगा जिसमें सटीक एनालिसिस में कराऊंगा, और बाकी यूट्यूब पर मैं आज 2:15 बजे लेके आने वाला हूं, आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। रात को 8 बजे, आज रात को 8 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर होगा 29 दिसंबर के हिसाब से, कि आज क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या चेंजेस टीसीएस करता है, क्या पैटर्न में बदलाव आएगा, क्या कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये सरप्राइज पैकेजेस हैं जो डेली खुलने वाले हैं आपके लिए, तो जुड़े रहिए जब तक मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर कराता हूं। सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, अनअकैडमी पर रात को 8 बजे आना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और रिवीजन क्लासेस को देखकर जरूर जाना। जो भी बच्चे जाएंगे ना पेपर देने, वो मैंने जो यूट्यूब पर रिवीजन क्लासेस करवाई थी उन्हें एक बार देखकर चले जाना, है ना। हाँ, उन्हें एक बार देखकर चले जाना। और एक कह रहा है एडवांस मैथ, ये नंबर सिस्टम शुरू कर तो दिया है, नंबर सिस्टम के बाद एचसीएफ एलसीएम लूंगा, फिर उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, वो यहां धीरे धीरे सब कुछ चलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। आज मैं कराने वाला हूं सभी शिफ्ट के क्वेश्चन, कितने बजे, 2:15 पर, ठीक है, 2:15 बजे मैं आपको कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो तब तो आओगे ही आप, पहली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, है ना। इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूं कि यार सारे क्वेश्चन आ जाएं, एक ही वीडियो में सारा काम हो जाए। बच्चा बहुत भटकता है यार, आपको है ना, सुनो मेरी बात, एक तो फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 10 जगह जा रहे हो, जाओ अरे सब गलत सलत क्वेश्चन कराते हैं, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मेरे को बच्चे भेजेंगे, और बच्चे किस पर भेजेंगे, इस नंबर पर। तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से किसी भाई या बहन का कोई फोन, कोई भी पेपर देकर आता है तो व्हाट्सएप करवा देना, क्योंकि क्या है, मैं यहीं से ही क्वेश्चन निकालकर आपको सारे के सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाकर हिंदी और इंग्लिश में बाईलैंग्वेज में डाल दूंगा, ठीक है। ये मैं कर सकता हूं आपसे लिए, और क्या कर सकता हूं। अगला क्वेश्चन ये था, यहां से स्टार्ट करते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, कैसे करेंगे, आ जाइए। सर सेंटर कहाँ आ रहा है, अरे वो तो तुम्हें पता होगा कहाँ आ रहा है तुम्हारा सेंटर, हमारा कैच द मैथ में। हाँ चलिए अमित, बहुत सारे बच्चे होते हैं और डाउट तब बनता है जब बच्चा पढ़ता नहीं, आप पढ़ते रहेंगे तो डाउट सारे खत्म हो जाएंगे आपके। कॉन्ग्रेचुलेशन 4, ओके थैंक यू भाई रोहन। आइए देखिए, ये बोला गया है कि 70 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x माइनस वाई क्या होगा। आपके पास कोई विकल्प है क्या, हाँ आपके पास कोई जवाब है इसका। अगर ये संख्या 70 से डिविजिबल हो गुरुजी, तो आपके पास x माइनस वाई क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, 70 के लिए आपके पास 2 विकल्प हैं, एक तो 10 से और एक 7 से, यानी कि वह संख्या 10 से भी होनी चाहिए और 7 से भी होनी चाहिए। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अगर कोई संख्या आपकी 10 से विभाजित होगी तो आपका जो y होगा वह 0 होना चाहिए। y को तो 0 होना अनिवार्य है, बिल्कुल है, यानी कि y अगर 0 है तो खेल पूरा x का बन गया, बिल्कुल बन गया। तो 7 × 3 2x, इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो 7 एकम 7 0, 7 चौके 28 और 5 बच रहा है, तो यहां क्या हो 6 होना चाहिए, तब जाके 56 कटेगा और आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का गलत मानते हैं ऐसे क्वेश्चन को करना कि सर 2 नहीं आएगा 2 आएगा, ऐसा होता है। देखो अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार तकलीफ भी देंगे, लेकिन हम क्या बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, यही मैं समझाना चाहता हूं कि ध्यान रखें कि जब आपके सामने कोई संख्या उपस्थित हो, तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर यहां 2 मानिए आप, y को मैं 0 रखना चाहूंगा, तो 7 3 2, अब यहां क्या रखूं, अगर मैंने इसको 0 रख दिया तो आप पूरी संख्या को लेकर डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या होगा। अगर मैं पूरा अगर 2x ही लेना चाहता हूं तो क्या होगा, तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। तो 2 3 xy अगर आप लेते हैं, तो मैं अगर ले रहा हूं 2 3 7 3 2 6, तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो हो जाएगा क्या, 7 3 2 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि 7 3 2 0 7 3 2 2 0, तो को मैं अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपके सामने क्या आंसर आने वाला है, 2 इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है ना। कारण समझ में आ गया, आपको पूरा का पूरा लेना है, क्योंकि ये अपने आप में को प्राइम बन रहा है। अगर इसके कोई और फैक्टर भी होते तो मैं शंका करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको देखना है 7 3
x की वैल्यू निकालनी है, या 0 रख दिया। अब 0 रखने का मतलब यहां मैं क्या रखूं 7 से डिवाइड करने के लिए, तो देखो 7 एकम 7, 0, 7 चौके 28, 28 आया, तो यहां कितना बचा 5, है ना। अब यहां 5 बचा, तो आप यहां क्या रख सकते हो, अब आप सोच सकते हो कि यार यहां 5 बच रहा है तो क्या रखूं मैं, तो यहां पर आपके सामने अगर 2 रखना चाहते हो आप, तो 2 अगर रखोगे तो कितना आ जाएगा, 7 छिंग 42 हो गया ना, और आपके सामने ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि 4 बचेगा आपके सामने और आपके राइट आंसर निकल कर आ गया x बराबर माइनस वाई बराबर 2। x आपका 2 होगा, y आपका 0 होगा। क्लियर है, आपका सही जवाब आपके सामने है, ये आपका राइट आंसर होगा। सर आज पीवाईक्यू सेशन होगा? नहीं, आज नहीं होगा, आप सीधा एक्सपेक्टेड पेपर कराया करेंगे। ठीक है, चलिए 4 बच रहा है ना, हाँ 2 आ जाएगा ना, 42 से कट जाएगा, 4 बच रहा था। अगला क्वेश्चन ये है, देखो करके बताओ। m 7 13 11 से विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान बताइए। तो यहां पर सबसे छोटी निकालनी है। अब इसको 11 से विभाजित करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि सर अल्टरनेटिव वाले जोड़ लो, तो m + 1 और 7 और 3 10। अब या तो आप कह दो कि सर मैं m की वैल्यू क्या रखूं यहां पर, तो सबसे छोटा मान क्या रख सकते हैं, तो आप 5 रखोगे तो 10 में से 5 6 जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब आप क्या रखोगे, हाँ 4 बचा है, वो पता है मेरे को। ठीक है, तो m का मान आप क्या रख सकते हो, 9 ही रखो। 9 रखने से क्या फायदा होगा, 9 + 1 10 - 10 0, 0 आना चाहिए ना, आ गया ना 9 रखने पर आंसर। ऑप्शन में भी 9 था तो हमने 9 रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो भी जैसे मैंने और प्लेस पर जोड़ा और इवन प्लेस पर जोड़ा तो इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो मेरे को 0 पता लगना है। स्टैटिस्टिक्स करा दो 3 बजे वाली में, सत्यम पटेल। रात को 8 बजे कराया था सत्यम, रात को 8 बजे बिजी रहते हो क्या भाई आप, या किसी से फोन पे बात करते हो, है भाई? पढ़ने आओ यार, टीचर मेहनत करा रहे हैं, आपको पढ़ने आना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, वरना पढ़ने वाले तो बहुत हैं, राइट? हाँ, तो यहां पर हमारे पास यही आ रहा है, एक ही विकल्प है। अब 9 बड़ा आए तो क्या करें, यही है हमारे लिए आंसर। तो 7 में रख नहीं सकता, 6 में रख नहीं सकता, 5 में रख नहीं सकता, मैं क्या करूं? तो अब आपके सामने 9 ही एक विकल्प बचा, तो 9 ही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये अगले टाइप है, इसका आंसर बताइए। दो पूर्णांक संख्याओं का योग दे रखा है 36 और उनका अंतर दे रखा है 36 और उनका अंतर दे रखा है 8। और उनका अंतर कितना दे रखा है 8, तो गुणनफल पता कीजिए। तो हम जानते हैं सर x हम निकाल देंगे, वो कितना हो जाएगा 36 और 8 44/2 22। अगर हम बात करें y की तो y कितना हो जाएगा 36 - 8/2, तो कितना हो जाएगा आपके सामने। तो यहां पर हमारे पास निकल कर आ रहा है, अगर मैं 6 घटा दूं ये हो जाएगा 28/2 14, क्योंकि यहां पर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, x निकालने के लिए बोटन स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल निकालना है। तो 22 × 14, ये क्वेश्चन कल एक शिफ्ट में आया था, आपको मैं पहले बता देता हूं। तो आप यहां देखेंगे 14 दूनी 28, तो इकाई का अंक 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आराम से आप आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताएं। दो संख्याओं का योग अगर 58 है और उनका अंतर अगर 12 दे रखा है तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो मैंने दो संख्याएं मान ली x + y, उनका योग अगर 58 है और उनका जो अंतर दे रखा है वो 12 है, तो आपसे बोला गया है कि भाई बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 52, 58 प्लस जो 60 और 60 और 70, ये हो जाएगा 35। और y कितना हो जाएगा, जब आप इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 46/2 23। ठीक है भाई, 46/2 23, इसमें से ये घटाओ बटे 2 कर दो, x और y का मान आ गया। अब आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। 23 × 5 = 115, कैरी आया 11, 23 × 3 = 69, 70 और 10 80, 805।
आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, बहुत अच्छे तरह से आप पढ़ रहे हैं, आपकी सफलता की यही कुंजी है। आपको गुणनफल दे रखा है और संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो x माइनस वाई बराबर आपका दे रखा है 3 मान लिया, और x गुणा y बराबर आपका कितना दे रखा है? 270। कुछ याद आ रहा है क्या? अगर आपको योग निकालना है तो मैंने एक चीज बताई थी आपको अलजेब्रा में, वही काम आएगी यहां पर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना? 4xy। याद आ रहा है कुछ? इससे क्या होता है सर? इससे क्या होता है कि आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। जैसे कि अब मैं 270 को वहां प्लेस करूं और 3 या 9 को उधर ले जाऊं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 270 इंटू 4 और प्लस का 9, तो कितना आ रहा है? 27 चौके 1089 आ गया ना। तो आपसे पूछा गया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1089 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाना है? 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा। वेरी गुड। अब आपसे पूछा गया है योग क्या है? योग 33 तो है, ऑप्शन नंबर, हाँ क्लियर है। चलिए समझ में आ गई बातें, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न। करते जाइए, सारे बेहतरीन क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं आपके। दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 30। अब दो संख्याएं आपने मान ली x प्लस वाई, उनका योगफल कितना दे रखा है? 30। उनका गुणनफल दे रखा है वही 216। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? उनका योग बताओ, नहीं छोटी संख्या का मान बताओ। तो सर्वप्रथम आपको योग निकालना पड़ेगा ना। अब आपको अगर पता है कि भाई 24, अब सॉल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अभी बताया था ना, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 4xy लिखना है पहले, उसके बाद में प्लस कर लेना है 30 का स्क्वायर। तो देखो जरा, 4 इंटू 216 प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900, 864 प्लस 900 1764, और 1764 किसका होता है? ये आपके दिमाग में स्वतः ही बैठ जाने वाला है, क्योंकि जब आप देख रहे हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है, रूट लोगे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। तो हमारे सामने 18 का तो होगा नहीं भाई, 18 का तो होगा नहीं, समझ रहे हो ना? आपको सॉरी छोटी संख्या निकालनी है ना। चलो तो यहां पर हमें संख्या निकालनी है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? अच्छा योग दे रखा है, ओहो गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ कर दी ना इस बार। तो हमें योग दे रखा है, तो हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमने तो गड़बड़ कर दी थी। चलिए तो यहां पर हम अंतर निकालेंगे, तो x प्लस वाई हमें पता है इस बार, माइनस x माइनस वाई हमें इस बार निकालना है, वही किसके बराबर है? 4xy के। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया 930 का स्क्वायर, ठीक है, और 216 आप इसमें से घटा देता हूं, 216 आप इसमें से घटा दो, तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर चला जाएगा। तो आपको x माइनस वाई निकालना है, तो यहां से कितना निकल कर आ रहा है? तो यहां मैं कह सकता हूं 84 784। अब आ गया ना समझ में? तो ये भी किसका रूट है? तो 784 अपना होता है 28 का, है ना? 28 का होता है, बिल्कुल सही है। तो x माइनस वाई पता है, x प्लस वाई पता है, दोनों को अगर हम हल करेंगे तो हमारे सामने क्या निकल कर आने वाला है? y निकालना है, छोटी संख्या, तो दोनों में से घटाओगे तो एक आंसर आ रहा है। गड़बड़ कर दी क्या हमने? हाँ, कोई गड़बड़ दोबारा की है क्या? हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं हमारे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो, यही बस डर लगा रहता है बार बार। तो यहां पर मैंने 19 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना? एक बार आप चेक कर लो, जो मुझे लग रही है कि हो गई है, बिल्कुल हो गई है सर, बिल्कुल हो गई है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ 4xy कौन करेगा गुरुजी? ऐसी गलतियां आपसे कैसे हो सकती हैं जो कि हो रही हैं? तो यहां पर हम कह सकते हैं यहाँ 16 आएगा और x माइनस वाई कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये देखो बहुत मामूली गलतियां हैं जो सिंपल तरीके से हो जाती हैं। 26 इसमें से घटा होगा, 26/2 13 आपका राइट आंसर आ रहा है। 13 आ रहा है क्या? अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। 864, x माइनस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास? x माइनस वाई, तो कुछ तो गड़बड़ है। अरे यार क्या कर रहे हैं हम?
900 में से 864 अगर हमारे जा रहे हैं तो 36 बचेगा ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। शुरुआत ऐसी होती है तो एक आध गलतियां चलती रहती हैं और ऐसा ही हमेशा होता है, तो बचें गलतियों से, वरना फिर कैलकुलेशन गलती होती रहती है। y अगर हम निकालेंगे तो 24/2 12 आ जाएगा, ठीक है माय डियर। तो 36 में से 6, 30 में से 6 गए तो 24/2 12 हो जाएगा। तो 12 आपका राइट आंसर होगा और इजीली आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से। उम्मीद करता हूं उन गलतियों को आप समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये करके बताइए। लेकिन इतना सत्य है कि ऐसे ही प्रश्न पेपर में आ रहे हैं, आप उन गलतियों से बचते के रहें, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, हाँ देखिए मामूली चीजें है ना। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, वही वाली बात आ गई सर। कुछ लोग ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं, अगर ऑप्शन से हो सकता है तो ऑप्शन से भी कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेटर है ऑप्शन से। फिर आप चेक करने पड़ेंगे चारों के चारों, कर लो अगर आपको ठीक लगता है कि भाई अगर दोनों का अंतर 4 है तो ऑप्शन से कैसे करेंगे सर, ये भी बता दो आप। बड़ी संख्या दी गई है, तो अगर बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या 12 होगी, बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या 8 होगी, बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या कितनी होगी 14 होगी, और बड़ी संख्या ये है तो छोटी संख्या कितनी होगी 17। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 192। तो 12 छिंग 72, कैरी आया 7, आ गया क्या। तो मुझे लगता है विकल्प नंबर ए ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो 12 और 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर ऑप्शन से क्या फील आता नहीं है कि कर दिया। अब आप कुछ लोगों को लगेगा सर कैसे हुआ, है ना, कुछ लोगों को लगेगा ना। हाँ चलिए आइए नेक्स्ट, वो सेम तरीका ही है पिछले वाले की तरह। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम कल एलसीएम पर आया था, ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन आया था कि दो संख्याओं का योग 437 है, आया था ना, याद आ रहा है, वेरी गुड। और बोला गया है कि उनका जो गुणनफल है वो इतना बड़ा है 21,982। अब उनका अंतर कितना होगा। अब यार कॉमन सेंस वाली बात है, कैसे करेंगे वो जरूरी चीजें हैं। आइए देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यार दोनों संख्याओं का योग दे रखा है ये, अब भाई योग दे रखा है तो अलग अलग संख्याएं निकालो। अब 437 में से, अब देखो ऑप्शन से कितना जा रहा है 437, और अंतर पूछा गया है, ये लो योग दे रखा है, अंतर पूछा है, गुणनफल पूछा गया है। कैसे करोगे, कैसे करोगे बताओ, किसी के पास दिमाग लगाने के लिए कुछ है। ऑप्शन से बताइए, ऑप्शन से सीख लोगे लेकिन वर्थ इट नहीं रहेगा डियर, है ना, मतलब बेकार की बातें हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि यार ऑप्शन से कर लो। तो मैंने एक तरीका बताया ना, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। अब करो ऑप्शन से, इसको करते रहना, फिर इतने में तो इससे हो जाएगा अपने। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4xy। याद आ रहा है, याद आना चाहिए आपको, याद तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है माय डियर। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से करिएगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9, माइनस 4 दूनी 8 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। तो यहां आ रहा है 1, और अभी भी मैं अगर 1 का रूट निकालूं तो 1 वाला ही आंसर होगा या 9 वाला आंसर होगा। तो अब मेरे सामने फिर से वही टेंशन कि भाई 1 का रूट निकालो, या तो 1 वाला होगा या 9 वाला होगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो संपूर्ण प्रक्रिया आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके आपका राइट आंसर निकल कर आने वाला है। अरे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से भी, हाँ ठीक है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, हाँ 36 होगा सर। y1 इज नॉट कंपोजिट, कंपोजिट नहीं है ना, वन कंपोजिट थोड़ी ना है, वन तो हर किसी का फैक्टर होता है ना, और वन तो एक तरीके से ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए अब कुछ लोगों के दिमाग में बैठती नहीं है चीजें, सर कोई और तरीका क्या है, आइए। तो एक और तरीका है, टुकड़े कर लेते हैं, टुकड़े करके देख लेते हैं भाई, टुकड़े करने से कुछ हो जाए, हो तो जाना ही है। मैंने इसके टुकड़े किए, 2 से काटा मैंने, तो 2 एकम 2, बचे कितने 2 नाम 18, ठीक है, बचे कितना 2 नाम 18, 2 एकम 2, ठीक है, और ये आ गया 2। अब उसके बाद किससे जाएगा 10, और ये किससे चला जाएगा बताओ, 10 और 10 20 आ रहा है, और किससे जाने वाला है। अब ऐसे टुकड़े करने में तो बहुत टाइम लग जाना है,
भाई अगर हम नेचुरल बात पे देखें तो हमारा राइट आंसर तो अपने हिसाब से चलेगा, यूनिट डिजिट भी अपने हिसाब से चलेगी, तो कुल मिलाकर क्या होता है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि यार चीजों को लेंदी अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपने हिसाब से इसको कैसे डील करेंगे। अभी यहाँ यूनिट डिजिट से भी मैं कर लेता, लेकिन मैंने जानबूझकर यूनिट डिजिट नहीं दिया। तरीका बिल्कुल प्रॉपर है अपने पास। अगर आप कोई और तरीका भी अपनाते हैं, जैसे कि आपने कह रहे हो कि सर x माइनस वाई अंतर हो जाएगा 321, हाँ ये सही है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कैसे सॉल्व किया। अगर कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हो तो वो कैलकुलेशन थोड़ी ना हुई, समझ रहे हो मेरी बात। आपको निकालना तो उसी तरह से है, वही तरीका जो बताया गया है, जो सार्थक है। तो 437 का स्क्वायर माइनस 4xy, है ना, मजेदार क्वेश्चन है ना। तो 4xy, तो ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ऐसा डाला क्योंकि पेपर में तो कल एलसीएम का आया था इस पर, है ना, याद आ रहा है। तो 437 का स्क्वायर कितना होता है ये करो। अच्छा, डबल यूनिट डिजिट लगा सकते हो क्या आप? डबल यूनिट डिजिट लगा सकते हो, डबल यूनिट डिजिट, ठीक है, बिल्कुल उससे कर सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर 37 इंटू 37 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। तो 7 7 49, कैरी आया 4, मतलब जो भी हमारे पास आता है, मैं इसको कैरी को बाद में ले लूंगा। 7 7 49, तो मैं इसको यहाँ 3 लिख देता हूँ, 49, डंडा खींच दिया, 7 तिया 21, 7 तिया 21 यानी कि 2, यानी कि यहां से मेरे पास आ रहा है 69 में से माइनस क्या होगा, 4 दूनी 8, कैरी आया 1, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, 38 माइनस होगा। तो अगर 38 माइनस हो रहा है तो मेरे पास क्या आएगा, 9 में से 8 गया तो 1, 6 में से 3 गए तो आपके सामने कितना बचेगा, 3 बचेगा। कुछ गड़बड़ हुई है फिर से, आज फिर से। तो 7 एकम 7 तिया 21 का 1, 7 तिया 21 का 1, 6 69 और 4 दूनी 8, कैरी आया 1 और 4 नाम 8 चौके 32 और 1 33, है ना। तो ये 31 के करीब आ रहा है, और फिर रूट भी तो लेना है, कितना आ रहा है ये 31, तो फिर रूट भी तो लेना है। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार, है ये तो बड़ा दिमाग खराब वाला क्वेश्चन हो गया पूरा, है ना। चलिए, तो 637 में, हाँ 299 नहीं होगा, नहीं नहीं 8, 4 दूनी 8, अरे यार फिर तो स्क्वायर भी तो लेना है ना। तो यहां से कितना निकल कर आ रहा था मेरा 69 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 का 3 ही तो आ रहा है, ओ तो 28 ही आ रहा है क्या, 28 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 41, हाँ 41 का 21, फिर तो आ गया भाई। आज क्या हो रहा है ना। तो 41 का फिर तो हो गया 21, क्योंकि 41 जिसका होगा उसका रूट 21 होगा। यस, कर दिखाया, ठीक है। थोड़ा उतार चढ़ाव आए इस क्वेश्चन में, लेकिन आंसर बड़ा प्यारा आया, समझ में आ रहा है। देखो तरीका समझो, कभी भी बड़ा डेटा आ जाए ना तो ये अप्रोच लगाइए। क्या लगाना है, डबल डिजिट। अगर यूनिट डिजिट काम ना आए तो डबल डिजिट काम आता है। और डबल डिजिट कैसे निकाला देखिए, 37 और 37, तो 7 7 49 को एक तरफ लिख दो, आगे 7 तिया 21 का 1 और 7 तिया 21 का 1 और 1 और 1 2, तो यहां से जो आया डबल डिजिट वो कितना आया 69 आया। और यहां से कितना आ रहा है 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 का 2 आएगा। तो यहां से कितना निकल कर आया 41 आया। अब 41 का रूट क्या हो सकता है, तो हमेशा जानते हो ना आप 441 आपने पढ़ा होगा, तो 21 आता है। तो ये 41 की फीलिंग हमारी 21 से आती है, 99 से नहीं आती है। तो चलो, नहीं मूड नहीं खराब है, एक्चुअली क्या हो गया, कल ज्यादा काम कर लिया था ना, है ना। कल अभी भी कल मैंने बैठकर पूरी मतलब रात को 12 1 बजे तक मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। आज के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, जो 29 तारीख को आएंगे, या फिर वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, उसमें हेक्साडेसिमल पे मैंने क्वेश्चन निकाले हैं आज, कि हेक्साडेसिमल पे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आज रात को मैं कराऊंगा, जैसा कि मैंने कल भी कराया था। ठीक है, तो आप बिल्कुल, हाँ जिनका 299 आ रहा है वो आराम से, अब आराम से चाय वाय पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 299 तो नहीं आएगा भाई, ऐसे तो चीटिंग ना करो अब आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, आंसर निकाल के बताओ क्या होगा, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। चलिए, तो कैसे करेंगे,
आ जाते हैं, देख लेते हैं। दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। दो अंकों की संख्या और उनको अंकों के पलटने से योग, तो मैंने क्या बताया था आपको, कभी भी योग की बात करें तो 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, और ये अगर 66 के बराबर है तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना बच्चों वाला। लेकिन ये बच्चों वाला तब बनता है जब बच्चे पढ़ते हैं, अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों वाला नहीं बनेगा। सर हुआ कैसे ये बता दें आप, ठीक है भाई। वीडियो को लाइक वाइक करते रहो बढ़िया तरीके से। आपसे कहा जाता है कि अगर x और y डिजिट की दो संख्याएं हैं, इसको कैसे लिखेंगे हम? 10x प्लस वाई, राइट। चलो सर, इसी प्रकार अगर मैं इसको अंकों को पलट दूं तो yx हो गया, इसको कैसे लिखूंगा मैं? 10y प्लस x। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि ये मेरा यूनिट डिजिट होता है और ये मेरा 10th डिजिट होता है। ये मेरा यूनिट डिजिट होता है, ये मेरा 10th डिजिट होता है। अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूं, अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूं तो क्या बन गया? 11x प्लस 11y बराबर 66। तो x प्लस y बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? 6। यही तो उनके अंकों का योग है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। 8 बजे वाली क्लास कराई थी, हाँ 8 बजे वाली क्लास, अच्छा मैंने तो ली थी भाई कल, उसमें मैंने सब कुछ पढ़ाया था ना। आप आए नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का करके बताएं आंसर क्या होगा। डायरेक्टली करके बता सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ, डायरेक्टली करके बता सकते हैं क्या? 9x माइनस वाई होता है, डिफरेंस होता है तब। चलिए, अगर मैं उनके अंकों को पलट देता हूं और योग मेरा 121 है, तो योग अगर आ जाए ना तो 11 आ जाता है। 11x प्लस वाई बराबर 121। कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा इस बार पेपर में, याद रखिएगा। आज ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ए आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अब ये डिफरेंस वाला आ गया। अब बताओ क्या होगा? देखते ही बताओ, देखते ही क्या होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 9 है। अंतर होता है तो सर हमेशा 9x माइनस वाई ही होता है, क्योंकि अंतर होगा तो 9 का मल्टीपल होगा और अंतर आएगा अंकों का, तो जो 9 के बराबर है, तो अंकों का जो अंतर आने वाला है वो 1 होने वाला है। आ गया ना 5 सेकंड में? वेरी गुड। नेक्स्ट, इसका भी बताओ। दो संख्याओं का योग अगर आपको 3 दे रखा है और उनके वर्गों का योग 12 दे रखा है, तो बताइए गुणनफल क्या होगा? तो कर सकते हो क्या? अरे क्यों नहीं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां हम ये कहते हैं आपसे कि 3 तिया 9 बराबर 12 प्लस 2xy। तो xy की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 2xy बराबर -3, ठीक है ना, -3। तो xy बराबर कितना हो जाएगा? -3/2। यही आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ रहा है। क्लियर हो रहा है भाई? 9000 बच्चे देख रहे हैं और लाइक नहीं हो रहा तुमसे यार, क्या स्टूडेंट्स हो। हाँ, अभी पेपर के क्वेश्चन आने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के, जल्दी ही, है ना। फिर पूरा पेपर कराऊंगा सॉल्व। एडवांस मैथ कब चालू होगा? तब चालू होगा जब तक तुम पढ़ना चाहोगे, तब तक चालू नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? जिस दिन तुम्हें पढ़ने की ललक आ गई ना, तो तुम एडवांस मैथ भी पढ़ लोगे। एक बार 2 बार तो खत्म करवा चुका हूं एडवांस मैथ, लेकिन मतलब ही क्या है भाई को तो जब चालू होगा तब पढ़ेंगे। यहां चालू होगा डियर, है ना। इसके अभी घास नहीं काट सकते। इसके बाद एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा, देन आपका मेंसुरेशन शुरू होगा। नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए, आप रेगुलर बने रहिए बस। ओके, दो संख्याओं का योग 5 है। दो संख्याओं का योग 5 है और उन संख्याओं के वर्गों का योग 13 है। बताइए, कर सकते हो ना। दो संख्याओं का योग 5 है, उनके वर्गों का योग 13 है, प्लस संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो ये हो गया 25 माइनस का 13 2xy, तो ये हो जाएगा 12 2xy और xy कितना हो जाएगा? 6। xy हो जाएगा 6, दोनों संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट, करके बताएं आपका आंसर क्या होगा।
तो कह सकते हो ना कि आपका जो वर्गों का अंतर दे रखा है, तो अंतर वर्गों का अंतर में बहुत काम हो जाता है, क्योंकि वर्गों का अंतर देने का मतलब समझ गए ना आप, ये 11 है और वर्गों का योग दे रखा है आपका क्या 61, तो यहां से भी काम हो जाएगा आपका जो आप चाहते हो। क्या सर चाहते हैं हम? एक्स स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों का योग बटे 2, 72 बटे 2 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसी प्रकार वाई स्क्वायर कितना होगा? इन दोनों का अंतर जो कि कितना आ रहा है 50 बटे 2 25, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अच्छा लगा? तो बड़ी संख्या क्या है 6 है। ठीक है सर, लो बड़ी संख्या आंसर आ गई, 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर भी वो वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, एक्स स्क्वायर निकालना ना तो दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। वाई स्क्वायर निकालना है, दोनों को घटाकर बटे 2 कर दो, 25 का निकल जाएगा 5। नेक्स्ट करके बताओ, चलो करके बताओ कितनी जल्दी कर पाते हो, देखते तो हैं आपको कितनी जल्दी आप कर पाते हो। तो कैसे होगा और क्या होगा बता दीजिए आप हमें। तो सर सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि अंकों के वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का योग आपका 80 है और अंतर दे रखा है कितना 48, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 128 बटे 2 64, वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अपने पास 32 बटे 2 16, तो एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 4। आंसर आ गया बढ़िया तरीका, छोटी संख्या हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर डी 4। रोमन नंबर वाला क्लास कब होगा? रोमन नंबर वाला क्लास रात को करवा दिया। रात को 8 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास हुई थी, वहां पर मैंने रोमन नंबर पूरा पढ़ा दिया कल, तो जाकर देख लेना। और मैंने हेक्साडेसिमल भी पढ़ा दिया, ऑक्टल भी पढ़ा दिया। वो क्लास फ्री होती है भाई, और इनवाइट किया गया था तुम्हें, है ना? और किसने किसने ली वो क्लास एक बार मुझे कमेंट में बताना, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, मजा आएगा। देखो सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, चिंता क्यों करते हो आप। वो मैं यहां भी करा दूंगा, चिंता ना करो, है ना? स्लॉट देखते ही मैं करा दूंगा, है ना? आओ 100 तथा 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूरी तरह विभाजित हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम ले लो, तो 9 और 6 का एलसीएम ले लिया 18 आ गया। आपको वो संख्याएं देखनी है जो 18 से विभाजित हैं। तो 100 में 18 का भाग दे दिया, तो 18 पंजे 90 होता है, तो 5 लोगे क्या? अरे 5वां गुणज लोगे क्या? नहीं, आपको लेना है 6वां, क्योंकि 18 छेगी 108 बनेगा जो 100 के बाहर होगा। और 200 में अगर आप भाग दोगे किसका? 18 का, तो कितना आ रहा है 100 बटे 9, यानी कि ये कितना निकल कर आ जाएगा भाई। अगर मैं आपसे वैसी बात कर लेता हूं, 18 एकम 18 बचे 2, 18 एकम 18, तो 11वां मल्टीपल आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बताओ? तो 11 माइनस 6 प्लस का 1। अब मत पूछना कि प्लस का 1 क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आपकी कितनी संख्याएं संभव हैं? 6 संख्याएं आपकी होने वाली हैं। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन होते हैं भैया, पेपरों में आते हैं, आप बस शक्ल देखते हैं और क्वेश्चन नहीं करके आते हैं। तो शक्ल ना देखने की बजाय आप क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल आपके सामने है और यही राइट आंसर है। तरीका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको बस मल्टीपल निकालना है। 5वां मल्टीपल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 90 हो रहा था, जो कि इससे पहले ही पड़ जाता है, हमें 6वां लेना पड़ेगा, और 11वां मल्टीपल इसका चल जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएंगी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ, आओ करके बताओ इस क्वेश्चन को कैसे होगा। बोलो भैया क्या आंसर आने वाला है? हजार से 5000 के बीच 225 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं बताइए। तो 1000 से 5000 के बीच में, तो 1000 बटे 225,
5000 बटे 225। क्या करूं? अरे डिवाइड करो। हमने देखा कि भाई ये पूरा पूरा जाएगा नहीं, लेकिन मैं 25 से काट देता हूं। 25 नंबर 225, 25 चौके 100। अब देखो 4 नंबर 36 आ रहा है, तो 4 नंबर 36 आप ले सकते हो क्या? नहीं, नहीं ले सकते। आपको क्या लेना पड़ेगा? उसका अगला लेना पड़ेगा, 10वां। क्यों? क्योंकि 225 इंटू 9 करोगे तो देखो 1000 से पहले ही आ जाएगा। देख लो, आप खुद ही देख लो। तो 25 नंबर 225, 225 का 5 कैरी आया 22, 9 दूनी 18 और 22 ये हो जाएगा। या फिर आप पूरा गुणा कर लो, 225 इंटू 9 कितना आ रहा है? गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? फिर से कर दी होगी तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो 9 पड़म 45 कैरी आया 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2025 आ रहा है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है सर। क्या कर रहे हो? 1000 में आप 225 का भाग दो, तो 25 नंबर 225 और 25 चौके 100, 40 बटे 9 आ रहा है। अरे हाँ, और 9 का भाग देंगे 4 बार जा रहा है, तो 4 बार नहीं लेंगे हम, समझ रहे हो ना? 4 बार नहीं लेंगे, हम लेंगे 5वां बार। ठीक है, इसी प्रकार हमने इसमें दिया, तो 25 नंबर 225 और 200 बटे 9, तो 200 बटे 9 कितनी बार जा रहा है? यहां पर हम ले लेंगे, तो 9 दूनी 18 बचे 2 22। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 22 में से 5 घटा दो, प्लस का 1 कर दो, तो 23 में से 5 गए तो 18। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 18 आपका राइट आंसर होने वाला है। तो गलती ना करें, गलती से बचें, सारी चीजें अपने आप आपके सामने हो जाएंगी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं भाई। करो करो, कैसे करने वाले हो? अठारह आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से करो। तो 70 से 110 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से ठीक ठीक विभाज्य हैं लेकिन 3 से नहीं है? तो आपका आंसर क्या होता है? नन होता है। ये मैं पहले ही करा चुका हूं जब मैंने क्लास में आपको पहले बताया था। क्लियर है ना? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 8 से पूरी तरह विभाजित होती हैं? तो कुछ नहीं करना, 1 से 100 आए ना तो सीधा 100 में भाग दे दो। तो 8 से भाग दोगे तो कितना आ रहा है? अपने पास आ रहा है 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूनी 16। तो आपका 12वां मल्टीपल आ रहा है। तो आपकी ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 12 ही हैं। तो जो मल्टीपल आ जाए वही आपकी संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 200 से 600 के बीच में 4, 5, 6 विभाजित किया जा सकता है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो 4, 5, 6 से विभाजित किया जा सकता है 200 से 600 के बीच में। तो आपको इसका क्या लेना है? एलसीएम। और एलसीएम कितना आ जाएगा? 4, 5 और 6 का एलसीएम अगर आप निकाल रहे हो तो 2 का भाग दोगे 2 बार, 5 बार, 3 बार, फिर 2 का भाग दोगे 5, 3, तो 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आ रहा है। तो आपको क्या करना है? 200 का 60 का भाग देना है और 600 में 60 का भाग देना है। अब बात क्या आ रही है सर? बात ये आ रही है कि बीच पूछा गया है, तो इसका मल्टीपल नहीं लोगे आप। जो ये 10 बार जा रहा है ना, 9वां मल्टीपल चलेगा, 10 नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसके बीच पूछा गया है, 9वां चलेगा। अब इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? 6 तिया 18 और आगे आएगा तो यहां 3 नहीं आएगा आपका, क्योंकि आप 180 आ जाएगा, 3 लोगे तो आपको 4 लेना पड़ेगा। तो 5 में से 4 गए तो प्लस, सॉरी 9 में से 4 गए तो प्लस का 1, 6 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी 6 आपका राइट आंसर होगा। सर न्यू फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है सर आपका? आई थिंक जनवरी के पहले वीक में आ जाएगा, है ना? अभी मैं बनाने वाला हूं, लेकिन प्राइस हाइक होने वाली है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसलिए आप अभी ले लो, है ना? जिसमें मेरा एडवांस मैथ पूरा कंप्लीट होगा, पूरा कंप्लीट डिटेल में, और ऐसा एडवांस मैथ जो आपने लाइफ में नहीं पढ़ा होगा, और अन्य विषय भी आपको मिलेंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीबीटी 2 की तैयारी भी करनी है, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है मेरे कोर्सेज में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए क्या आंसर होने वाला है डियर। चलो करो, ठीक है, जल्दी से करो, क्या आंसर होगा आपका? तो 500 से 50 से 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं? तो हम यहां कह सकते हैं
50/7 और 100/7। अब कितनी संख्याएं हैं? तो मैं कहता हूं 7 7 49 तो होगा नहीं, तो 8 बार मल्टीपल लेना पड़ेगा, और 7 का भाग दोगे तो 13 7 51 में होगा, बिल्कुल। तो 13 में से 8 गए तो +1 कर दो, तो 14 में से 8 गए तो 6 संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है? तो यहां पर आपके सामने क्या होगा? हाँ, यहां पर आपके सामने क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, क्या 6 होगा या 7 भी चलेगा? 7 भी तो होगा, 14 7 18 में भी तो होता है, 14 7 18 में भी तो होता है ना, तो 7 होगा। हाँ, मैं सोचू 14 भी तो आएगा, 14वां जाएगा ना 14 7 18 में। चलिए 7 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, 300 से 650 के बीच में 5 और 7 से पूरी तरह विभाजित, तो 5 और 7 से पूरी तरह डिविजिबल यानी कि 35 का मल्टीपल आपको लेना है। तो यानी कि 300/35 आप कर लें और 650/35 आप कर लें, तो कितना निकल कर आ रहा है देखते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। 5 से काट लो 7 बार, 5 से काट लो 60 बार। तो मैंने देखा 7 8 56, तो यानी कि 8 बार नहीं 9वां मल्टीपल। 35 से मैंने काटा 5 से 7 बार और 130, तो 7 एकम 7 बचे कितने 6, और 7 8 56 18, तो 18 में से 9 गए +1, तो 19 में से 9 गए तो आपकी 10 संख्याएं हो जाएंगी। भाई बढ़िया मजा आ रहा है मेरे को तो इन क्वेश्चंस को करने में, और ये क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं लगातार, आपको पता है ना, ये क्वेश्चन लगातार पेपर में आ रहे हैं। भाई 10,500 लोग देख रहे हो यार, खींच के लाइक कर दिया करो यार सभी के सभी, टेंशन लेने की आपको जरूरत क्या है ना। अगला क्वेश्चन, चलो चलो चलो, तो कैसे कर पाएंगे? बोला क्या गया है, एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो वह अपने अंकों की 7 गुनी हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। और आपके आराम से इन चीजों को कैसे किया जाएगा आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या को ऐसे नहीं लिखा जाता, 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिखा जाता है। 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योग की कितनी है 4 गुनी है, ठीक है, ठीक है सर। अब बोला क्या गया है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, तो यदि संख्या में 18 को ऐड कर दिया जाए तो क्या मैं कह सकता हूं अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है, अपने अंकों के योग की 7 टाइम्स हो जाती है। तो अंकों की संख्या बताइए, अंक मतलब दोनों अंकों का मतलब 2 अंकों की संख्या क्या है, तो सॉल्व कर लेना आराम से, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशंस को। हालांकि मैं इसको कल बताऊंगा, अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, इन क्वेश्चंस को करके लाइए। आज मैंने एक फाइल और दी है 12 13 14, ये तो क्वेश्चन हो गए। मैंने यूनिट डिजिट की फाइल आपको दे दी है, तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है माय डियर। ये मैंने सारा यूनिट डिजिट कवर कर दिया इसमें, इससे बाहर यूनिट डिजिट नहीं जाएगा। फैक्टोरियल, 2 की पावर, सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया ले लिए मैंने, है ना। चलिए, और अभी हम जो एनालिसिस करेंगे, मतलब अभी तो हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, और फिर एक ही वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा 2:15 पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा पहले शिफ्ट के। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस भेजने होंगे व्हाट्सएप पे, क्वेश्चन कर देना भैया सेंड, जिससे कि हम आपको बता सकें सारी की सारी चीजें। रही बात रात को 8 बजे की, तो फिर से रात को 8 बजे आज होने वाला है आपका एक्सपेक्टेड पेपर, और सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद आवश्यक 29 दिसंबर के आधार पर। भैया देखो, क्लासिक चीज है तो क्लासिक ही बताऊंगा ना, आप पढ़ेंगे ना तो ही तो रिजल्ट आएगा। आप बस पढ़ते जाइए और हम चलते हैं आगे। और फॉर्मूला रिवीजन कर लेना जो मैंने आपको वीडियो बताया, साथ के साथ आप मुझे सटीक एनालिसिस दे देना। आपके इस वाले नंबर पर जो भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं प्लीज सेंड करिए, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं और आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट पेपर उतार सकूं कि भाई ऐसा आया तो ऐसा क्वेश्चन बना होगा। मेहनत होती है इसके पीछे भी बहुत सारी, तो आप लोग सहयोग करें थोड़ा सा। कैच द मैथ रात को 8 बजे लेना ही है, आपको कुछ नहीं करना, लिंक में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। दूसरी बात, जाकर नोटिफाई कर लेना, अगर आपसे कोई एंट्री कोड पूछे अनलॉक करने के लिए तो साहिल 10 कोड लगा देना बस। अब साहिल 10 जैसे लगाओगे अनलॉक हो जाएगा। कैसे होगा बता देता हूं, एसएससी स्पेशल क्लास पर जाओ, एसएससी एग्जाम पर जाओ, साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लो, जैसे ही सर्च करोगे मुझे फॉलो कर लो स्पेशल क्लासेस पर जाकर, और 8 बजे वाली क्लास जाकर देख लो, 3 बजे वाली देख लो जाकर,
ठीक है, क्लासेस वहां पर अवेलेबल हैं। मैंने रोमन संख्या, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल सब कुछ पढ़ाया है कल रात वाली में, जाकर अभी देखो। और भैया सुनो मेरी बात, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो सीजीएल और सीएचएसएल में, तो मैं आपके साथ में हूं। आपके मेरे दोनों बैचेस में आपको जुड़ना होगा। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट और डिटेल मैथ मिलेगी, और मेरा नया कोर्स जो आने वाला है वो भी मिलेगा। एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे, आईबी सभी की तैयारी एक कोर्स से हो जाएगी, और केवल मैथ के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाली हैं। यार यही फायदा है, आप फायदा समझो। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसका मतलब केवल मैथ नहीं है, उसका मतलब कंप्लीट है, पूरी प्रिपरेशन एक बच्चे की, पूरी प्रिपरेशन। लेकिन ध्यान इस बात का रखें, साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ें, जिससे कि आप मेरे कोर्स से कनेक्ट हो सकें। ये ध्यान रखना, क्योंकि हर एक बच्चे का पता लगता है कि कौन एनरोल कर रहा है कौन नहीं, इस कोड के माध्यम से ही पता लग पाता है। तो साहिल 10 कोड लगाकर आप जुड़ें, जिससे कि आपको सारी की सारी चीजें मैं बता सकूं, गाइड कर सकूं। ठीक है माय डियर, फाउंडेशन कोर्स आपके सामने है, सब कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप बस मेरे साथ पढ़ते रहें, पूरा सब कुछ मिलने वाला है। साहिल 10 कोड लगाएं, एसएससी एग्जाम में जाकर अभी सब्सक्रिप्शन ले लें, प्राइस बढ़ने वाली है, फिर नहीं मिलेगा सस्ते में, फिर आप बाद में कहते रहना फिर मेरे से। और साल भर की तैयारी की बात है यार, सीईटी की भी तैयारी करनी है, सबकी तैयारी करनी है। एक कोड लगाओ, तैयारी करो, सिलेक्शन लो और अपने आप को साबित करो। अब साबित करने का दिन आ गया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, प्राइस हाइक होने वाली है, उससे सस्ता है, सबसे सस्ता है। अभी लेकर अपने आप को फ्री कर लो, अभी लेकर कोर्स, बैचेस, मॉक टेस्ट, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन। आग लगा देंगे भैया, बहुत तगड़ा पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रख लेना, साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ना है। ठीक है माय डियर, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सिलेक्शन आपका होगा, बाकी सब देखते रहेंगे। आपको बस बाकियों को दिखाना है, अपने आप को 100% लेकर चलना है। सर जी फॉर्मूले वाले का प्रिंट ले सकते हैं ना? फॉर्मूले वाले का प्रिंट आउट मत लो यार, वीडियो में मैंने पीडीएफ दिया है नीचे, डाउनलोड कर लो, वहीं से पढ़ लो, कौन सी पढ़ लो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और अगर कोई फॉर्मूले की प्रिंट आउट की बात करते हो तो मैं ऐसा करूंगा, A4 साइज में बना के दे दूंगा फिर, है ना, फुर्सत मिलने दो थोड़ी सी। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखो अपना, टेक केयर। सब्सक्रिप्शन आज ही ले लेना, लास्ट डेट है, ध्यान रखिए, प्राइस बढ़ जाएगा। साहिल 10 कोड लगाना है और एसएससी में सब्सक्रिप्शन ले लेना है 12 और 24 महीने का, फिर आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सभी फैकल्टीज की। ठीक है माय डियर, चलिए तो मजा आएगा, बढ़िया पढ़ाई करो। 2:15 बजे मैं पूरा एनालिसिस करवाऊंगा, और अभी सभी के साथ एनालिसिस होने वाला है। व्हाट्सएप नंबर पे कर देना मैसेजेस। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।